नमस्कार दोस्तों, बाबासाद पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से आपका नेता कैसा हो एक हमारी सीरीज चली हुई है और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि लगभग जो है हमने पूरे हरियाणा और महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र का जिस तरह से सर्वे का जो आकलन निकाला था वो कहीं न कहीं जनता ने सटीक साबित किया। और अभी जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव विधानसभा महेंद्रगढ़ से हमारे बीच में मौजूद है। उनसे हम करेंगे राजनीतिक विश्लेषण के बारे में चर्चा। आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी दावेदारी जो यहाँ पे ठोकी है और जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं वो लगातार इसी चैनल पे आप देखते रहते हैं उनके, और इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं मनीष जी से। सर नमस्कार, आपका पीसीजी न्यूज पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीजी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर जिस तरह से आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहले हम बात करेंगे भिवानी और महेंद्रगढ़ जो अभी जो चुनाव हुआ उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव जी, हरियाणा की 10 सीटों पे इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ा। एक सीट पर आम आदमी पार्टी और 9 सीटों पर कांग्रेस। 5 सीटें जो हैं वो आज इंडिया अलायंस के खाते में और कांग्रेस के खाते में। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जी। हरियाणा के अंदर 2014 में 9 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। फिर उसके बाद 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। अब उसे 5 पे संतोष करना पड़ा है। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस, इस लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस का गठन इसलिए किया गया कि 2 बार की पूर्ण बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ अपने एनडीए के साथियों के साथ, देश की जनता के साथ भी जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह से उन्होंने मनमानी, जिस तरह के कदम उठाकर विपक्ष के ऊपर जिस तरह से प्रहार, विपक्ष को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान के साथ छेड़खानी, आरक्षण को खत्म करने के रास्ते पर बढ़ना, तो इन सब हरकतों से, इन सब कदमों से, इन सब किसान विरोधी ये सरकार रही, युवा विरोधी ये सरकार रही, सैनिक विरोधी ये सरकार रही, कर्मचारी विरोधी ये सरकार रही, महिला विरोधी ये सरकार रही, आपने देखा व्यापारी विरोधी ये सरकार रही। तो इस सरकार ने जितने भी काम किए वो मनमाने तरीके से किए। जनता परेशान हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं रखा। तो पूरे देश भर में एक निरंकुश सरकार, यानी कि जो ज्यादा सीटें या बहुमत आने के बाद जिस तरह का बर्ताव करते हैं तानाशाह की तरह, उस पे अंकुश लगाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ। और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही से रोकने के लिए जमीन पे इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही थी। हरियाणा के अंदर जनता ने जो चुनाव है वो बखूबी लड़ा और नतीजे भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पे ही संकोच करना पड़ा और संतुष्ट होना पड़ा। जी सर, हम जैसे बात करेंगे 10 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक सीट पर आपकी जो पार्टी है उसने चुनाव लड़ा, तो वहाँ जैसे कुरुक्षेत्र में जिस तरह से आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो वहाँ जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जो 9 विधानसभा सीटें होती है वहाँ पे आम आदमी जो पार्टी है क्या पोजीशन वहाँ पे देखते हो? देखिए, आम आदमी पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों से 5,13,154 वोट लिए हैं और 5,13,154 वोट लेते वक्त 4 विधानसभा सीटों पे जीत दर्ज की है और 5 विधानसभा सीटों पे हमें हार का सामना करना पड़ा है। और ये एक छोटा सा मार्जिन जीत का जो है, हार का जो है, यानी 29,000 कुछ वोटों से हम वो चुनाव हारे हैं। उसमें बहुत सारे कारण भी समझ सकते हैं, भाग्य की बात भी समझ सकते हैं, लेकिन जनता ने जो प्यार दिया वहां सुशील गुप्ता जी को, वो उनके वोटों की गिनती में नजर आता है। सर आने वाले वक्त में जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी की किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी? जिस तरह से राजनीति में मनीष यादव कहाँ अपने आप को फिट मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की बहुत ही साफ सी स्ट्रेटजी है और सरल सी स्ट्रेटजी है।
जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना, जरूरतों पर काम करना और भविष्य के लिए रणनीति बनाना, योजना बनाना और उसे लागू करना, उस पर काम करना। जी। दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी ने यही किया, पंजाब के अंदर भी यही कर रहे हैं। चाहे वो हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अच्छे स्कूल बनाए हो, चाहे वहां गरीब व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए इलाज की व्यवस्था हो सके, अच्छे अस्पताल बनाए हो, चाहे हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिल सके, गरीब परिवारों को बिजली के खर्च से बचाया जा सके, कुछ मुफ्त यूनिट दी जा सके, बिजली पे काम किया। चाहे महिलाओं को मान सम्मान दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए उनको मुफ्त यात्रा दी, उनको 1000 रुपए मासिक देने का फैसला लिया, चाहे बुजुर्गों को ध्यान रखने के लिए तीर्थ यात्रा कराई, अनेकों योजनाएं। जहां आप इशारा करोगे, देश के जवानों को जिस तरह से मान सम्मान, किसी भी शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना, कोई भी वर्दी वाला हो, उस जो अगर अपने देश की सेवा करते हुए जान गंवा देता है, शहीद हो जाता है, उसको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देना, उसके परिवार का ध्यान रखना, ये आम आदमी पार्टी की कुछ ऐसी नीतियां जिससे वो जनता के दिलों पे राज करती है। जी। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी पूरे देश के अंदर, 2014 में जब वो लहर बनी, उस लहर के अंदर एक ही वृक्ष ऐसा था आम आदमी पार्टी का जो बिल्कुल सीधा खड़ा था और तन के खड़ा था, और आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 70 में से 67 सीटें जीत के 2015 में सरकार बनाई, और उस काम के आधार पे 2020 के अंदर 62 सीटें जीती। वो लहर वहां जहां 2019 में 2014 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली लोकसभा चुनाव में, लेकिन दिल्ली के चुनाव में जाके परास्त होना पड़ा। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच की ताकत है, उनके काम करने के तरीके की ताकत है। इसी के आधार पे हरियाणा के अंदर पंजाब के बाद लगातार काम हुआ है। यहाँ एक बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है, आम आदमी पार्टी से आज लोग जुड़े हैं, और हरियाणा में भी जो सुविधाएं आज दिल्ली में दी जा रही है और पंजाब में दी जा रही हैं, ये लोगों को मिल सके, इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, लोग ये चाहते हैं। मजबूती से हम इस विचारधारा को जमीन पे और मजबूत करेंगे और इस चुनाव में मजबूती से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। सर, हम दिल्ली से कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र होते हुए हम महेंद्रगढ़ में आ गए हैं, और महेंद्रगढ़ में जिस तरह से डॉक्टर मनीष यादव जिस तरह से अपनी प्रतिभा छोड़ते जा रहे हैं, जनता में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, हमने भी चैनल पे काफ़ी बार दिखाया है आपको, और जो जनता की जो आवाज़ें उठाते हो आप, बीजेपी और कांग्रेस लगातार 2 विधायक 45 साल से यहाँ बारी बारी बनते आ रहे हैं। डॉक्टर मनीष जी के क्या मुद्दे होंगे कि जनता उनको वोट दे? देखो, आधी बात तो आपने बता दी कि 45 साल से 2 नेता महेंद्रगढ़ में बारी बारी से चुने जाते हैं जी। और जहां तक है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं जी। अगर रामविलास शर्मा जी को जनता चुन लेती है तो रावदान सिंह जी चुप हो जाते हैं जी। रामविलास शर्मा जी चाहे जो करे, रावदान सिंह जी जनता की पैरवी नहीं करते जी। अगर रावदान सिंह चुने जाते हैं तो रामविलास शर्मा जी शांत हो जाते हैं, चाहे जो करे वो जनता की पैरवी नहीं करते। तो एक फ्रेंडली मैच 45 साल से हमारे दोनों नेता आपस में खेल रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, इस इलाके को भुगतना पड़ा, महेंद्रगढ़ क्षेत्र को भुगतना पड़ा। आज महेंद्रगढ़ व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में दूसरे सभी जिलों से काफी पीछे है। आज यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है नहीं। सड़कों का हाल खराब है, सरकारी सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था खराब है, बिजली की व्यवस्था खराब है, कानून की व्यवस्था खराब है, सुरक्षा की व्यवस्था खराब है, और जो रोजगार के जो साधन उपलब्ध कराए जा सकते थे इस इलाके में, आप चाहो जितनी परियोजनाएं ला सकते हो, खूब हमारे पास जमीन है, खूब हमारे पास जगह है, आप चाहो कैसी भी परियोजना लाओगे, यहाँ के लोग जो है वो विकास में सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर ये इलाका पिछड़ा है तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक राजनीति, गैर जिम्मेदार राजनीति जो हमारे दोनों प्रतिनिधियों ने की है उसका नतीजा है। और हम
मुख्य रूप से इसी विशेष मुद्दे को लेकर। एक तो इसमें मैं समझता हूं कि जब आदमी गैर जिम्मेदाराना होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। राव दान सिंह जी अपने गृह क्षेत्र से निकल के केवल राजनीतिक सफलता के लिए महेंद्रगढ़ पहुंचे। उनका महेंद्रगढ़ से किसी तरह का कोई नाता नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र को जातिगत आधार पर चुना कि मैं यहां से राजनीति करता हूं, कि यहाँ मेरे समाज के वोट ज्यादा है तो उनका मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं एमएलए बन सकता हूं। तो जिस राजनीति की शुरुआत की आधार खुद को बनाना हो, वो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र के लिए काम कर सकती है या वो व्यक्ति क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है। वही एक खामियाजा जो आज हम देख रहे हैं 45 साल की सफर के अंदर, कि उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। चुनाव यहां लड़ा, रिहायश गुड़गांव रखी। चुनाव लड़ने के बाद वो अपने परिवार के साथ गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं। खुद आज अगर आप उनको देखोगे तो उनकी जो इनकम है वो मेरे ख्याल से जिस वक्त वो चुनाव लड़े थे उस वक्त का और आज का, यानी फर्श से अर्श वाली कहानी है, जमीन से आसमां छूने वाली कहानी है। खुद को उन्होंने पता नहीं कितने परसेंट, हजारों परसेंट अपग्रेड कर लिया। इलाका वहीं की वहीं खड़ा है। रामविलास शर्मा जी का भी यही हाल है। उन्होंने चुनाव जीता तो उनके व्यवहार में एक अजीब सा अटपटापन है। चुनाव जीतने के बाद एक अहंकार उनको सवार हो जाता है, उसके बाद एकदम से रवैया बदल जाता है, लोगों को काटने दौड़ते हैं, खाने दौड़ते हैं। ये खामियाजा उन्होंने 2014 में जब मंत्री पद पर रहे और जिस तरह का व्यवहार किया तो भुगता उन्होंने 2019 में। पहले लगातार 4 बार रामविलास शर्मा जी एमएलए बने, लेकिन जनता ने मजबूर होके जब उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें सत्ता से बाहर किया और लगातार 3 बार राव दान सिंह को बनाते रहे। जी सर, बीजेपी सरकार का बनना और मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे और खुडाना आईएमटी में उद्घाटन भी हुआ, और इस मामले में आपकी क्या विचार है? देखिए, खुडाना आईएमटी आज एक मुद्दा बन के रह गई है। खुडाना आईएमटी को अगर बनाना चाहते, अगर सरकार की मंशा होती तो वो किसान पंचायती जमीन और जमीन की जो रिक्वायरमेंट थी किसानों का, उसके लिए सीधा प्रस्ताव देने की तैयारी, मतलब मुझे लगता है कोई अड़चन नहीं थी इसमें, रुकावट किसी प्रकार की नहीं है। केवल और केवल सरकारी निर्णय वो महेंद्रगढ़ के पक्ष में लेना बाकी था, जो मनोहर लाल जी का, भारतीय जनता पार्टी का और हमारे यहाँ के राजनीतिक नुमाइंदों का सीधा सीधा ये बताता है कि वो महेंद्रगढ़ में विकास के रास्ते बंद रखना चाहता है, खोलना नहीं चाहता। बार बार हम लोग मांग भी रखते हैं, अनेक सामाजिक संगठन, हमारे क्रांतिकारी साथी महेंद्रगढ़ में, जो भी महेंद्रगढ़ से प्यार करता है वो आवाज उठाता है। बार बार ये मुद्दा गर्म होता है। ये नेता इसको इसलिए जीवित रखना चाहते हैं ताकि इस पर राजनीति हो सके। कोई भी चुनाव आता है तो उससे पहले सर्वे कराना, मुख्यमंत्रियों का इसके बारे में चर्चा करना, राजनेताओं का आके चर्चा करना, ये ताकि उसको वोट में तब्दील किया जा सके। यानी हमेशा ये एक लुभावने फल की तरह दिखाया जाता है कि इस बार वोट देंगे तो ये खाने को मिल सकता है, इस बार वोट देंगे तो ये खाने को मिल सकता है। तो ये तब तक हम लोग उम्मीद ना छोड़ दें तब तक इसको दिखाते रहेंगे, और मुझे लगता है कि इन नेताओं के बस का नहीं है। ये लोग राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हैं, तो विकास के रास्ते को बंद ही रखना चाहते हैं। तो आईएमटी मुद्दा बना हुआ है, हमारे यहाँ सब डिपो बना हुआ है, उस सब डिपो में लगभग 7 करोड़ की लागत से वो बना है। 7 करोड़ की लागत से बना हुआ सब डिपो बंद पड़ा है, उसको चालू नहीं किया जा रहा। चुनाव आते हैं तो उसके बारे में भी एक खबर लग जाती है कि अब सब डिपो चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ अस्पताल में काम चल रहा है, 2019 में कार्य शुरू किया था, 2021-22 में पूरा होना था, 24 के अंदर बैठे हैं, वैसे का वैसा पड़ा है, काम रुका पड़ा है। आप यहाँ देखोगे सरकारी स्कूल पीछे बंद किए थे, एक लंबी लिस्ट थी, 10 तो बंद कर दिए और 10-12 से स्टाफ तोड़ लिया, वो भी यहाँ बंद कर दिए। यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, सरकारी को बंद कर दिया गया।
यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल में पानी की बूंद तक नहीं डाली गई, ऐसे ही कंडेम हो गया बनने के बाद। ऑडिटोरियम बना है वो बेकार होता जा रहा है, खेल ग्राउंड जो बना है, बैडमिंटन कोर्ट जो बना रखा है वो खत्म हो गया। ये कैसे लोग हैं जो जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, जो जनता की किसी भी चीज का लुत्फ ना उठा सके। बस इस तरह से मजबूर रखो इनको, हर सुविधा से विहीन रखो। सर अंतिम, हम ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे वीडियो को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का बनना और पंजाब में भी अपने अस्तित्व में आना, अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, डॉक्टर मनीष यादव महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा कि चुनाव कौन लड़ेगा जी। हमने पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी जी। जिस भी मोड़ पे जो भी हमसे उम्मीद किया या जो हमें आदेश दिया, हमने अपना प्रयास किया है कि पार्टी की पूरी सेवा, ताकि हमें पता है कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम होता है, पंजाब में अच्छा काम होता है, और हरियाणा में सरकार बने तो इस इलाके में भी अच्छा काम हो, निस्वार्थ भाव से। पार्टी ने मौका दिया आपको और जनता ने आशीर्वाद दे दिया। महेंद्रगढ़ की जनता आपको देख रही है और सुन भी रही है। एक जो आप विधायक बनते हो, यहाँ से दोनों नेता बारी बारी से बनते आ रहे हैं, मुख्य रूप से किस कैंपेन को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? क्या विकास का मुद्दा होगा आपका, बताइए। देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो 45 साल की ये राजनीतिक जोड़ी है जी। दोनों, एक नेता भारी है, एक नेता अहंकारी है जी। दोनों नेताओं को हटाकर और एक लोकल योग्य उम्मीदवार अगर जनता पकड़ती है और हमें ये मौका मिलता है जी। तो हम इन पैमानों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास भी करेंगे जी। और जो काम, यानी कि 5 साल का वक्त होता है एक बार अगर आप एमएलए बनते हो। जी। जी। मैं इतना वादा कर सकता हूं, अगर ये सौभाग्य मुझे मिलता है और ये जिम्मेदारी अगर मेरे पास आती है तो मैं 5 साल के हर घंटे जनता की सेवा में महेंद्रगढ़ के लिए, विशेष तौर से क्योंकि ये 45 साल पीछे है, हमने बहुत साल खराब किए हैं, हम एक भी मिनट जायर नहीं करेंगे। और कभी भी किसी की भी जो जनता का दुख होता है उस दुख में हमें दुख होता है, जब जनता खुश होती है तो उस खुश में हमें खुशी मिलती है। जी। जी। तो सुख दुख के साथी भी हैं और इलाके को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे हर तरह के रोजगार की व्यवस्था हो या विकास हो, यहाँ पे जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो दुरुस्त हो सकें। महेंद्रगढ़ आज इतना पुराना जिला है, इतिहास गवाह है इस जिले का, उस समय का ये जिला चला आ रहा है, तो इसको आज मुख्यालय नहीं मिला। यहाँ के लोगों को सफर करके जाना पड़ता है नारनौल, नारनौल में मुख्यालय स्थापित है, यहाँ इतनी बड़ी आबादी रहती है। जी, पहला जो काम होगा वो मुख्यालय का होगा। बिल्कुल, जब दादरी 2 विधानसभा क्षेत्र के साथ एक जिला बन सकता है तो महेंद्रगढ़ को अलग से मुख्यालय क्यों नहीं दिया जा सकता? अलग जिला बना दीजिए, रहने दीजिए नारनौल को, अलग जिला बनाइए। महेंद्रगढ़ विकास के रास्ते खोलने के लिए आपको छोटे छोटे पॉकेट बनाने पड़ते हैं। अगर महेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा, जिला है लेकिन मुख्यालय नहीं है, तो अगर मुख्यालय मिलेगा तो देखिए आप विकास किस तरह से होता है। अंतिम में सर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पीसीजी न्यूज के सभी दर्शकों से ये विनती करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे युवा साथी, हमारे जितने भी महेंद्रगढ़ वासी हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा, कुछ कमियां रही, किसकी रही क्या रही, उसकी सभी जिम्मेदारियां ले भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव इस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये फैसला आपको लेना है कि इस वक्त आपको इन परिवारों की राजनीति दोबारा बनानी है या अपने परिवार के लिए राजनीति में अपना योगदान देना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप महेंद्रगढ़ के एक एक परिवार के लिए इस राजनीति, इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर फैसला करेंगे और सही और योग्य और अपने बीच का लोकल व्यक्ति चुनेंगे और उसका साथ करेंगे, उसे मजबूत करेंगे। जी, मनीष यादव जी हमारे बीच में थे। आपका नेता कैसा हो, ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। बाकी इस तरह की कवरेज के बारे में, इस तरह की जो वीडियो है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। आप जिस व्यक्ति को अपना वोट दे रहे हो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, आपका नेता कैसा होना चाहिए,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।